नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि मैं पीयूष वार्ष्णेय सर का जो रीजनिंग बुक है, उस बुक के सभी अभ्यास प्रश्नों को मैं चैप्टर वाइज सॉल्व करवा रहा हूं। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 13 का जो डाइस है, डाइस का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में मैंने जो 28 क्वेश्चन है, यहाँ तक के प्रश्नों को मैं सॉल्व करवा दिया हूँ। अब मैं 29 क्वेश्चन से सॉल्व करूंगा। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है 29। इसमें देखिए क्या दिया है। जमीन पर 4 मानक पासे फेंके जाते हैं। इन 4 पासाओं के ऊपरी सतहों पर कुल संख्या 13 है, क्योंकि ऊपरी सतहों ने क्रमशः 4, 3, 1 और 5 दिखाए। जमीन को छूने वाले कुल सतहों पर संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो ऊपरी सतह है उसको देखते हैं। ऊपरी सतह, तो ऊपरी सतह देखिए इसमें क्या क्या दिया है। पहले 4 दिया है तो यहाँ 4 लिख लेंगे। उसके बाद 3 दिया है तो 3 लिख लेंगे। उसके बाद 1 दिया है तो 1 लिख लेंगे। उसके बाद 5 दिया है तो यहाँ 5 लिख लेंगे। तो देखिए, जो स्टैंडर्ड पासा होता है जिसे उसको मानक पासा कहते हैं। तो मानक पासा का योग कितना होता है? 7 होता है। तो जो 2 अंक होता है उन दोनों को मिलाकर 7 आना चाहिए। अगर मान लीजिए ये 4 है तो 4 के जो विपरीत होगा वो कौन सी संख्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तभी दोनों का योग 7 होना चाहिए। तो 4 3 7 है। इसमें देखिए जो अब यहाँ 3 है तो यहाँ 4 होना चाहिए। तो दोनों का योग 7 हो रहा है। अब जो 1 है, 1 के विपरीत कितना होना चाहिए? अब 6 होना चाहिए। तो देखिए 1 और 6 का योग 7 है। अब जो 5 है तो 5 के विपरीत कितना होना चाहिए? तो यहाँ 2 होना चाहिए। तो देखिए 5 2 7 हो रहा है। अब इन दोनों का जिसे देखिए ये ऊपरी सतह हो गया और ये वाला जो है यह निचली सतह है। यह निचली सतह है। तो उसमें ऊपरी सतह का जो योग दिया है वह कितना दिया है? 13। तो देखिए जोड़ने पर 13 आ रहा है। 4 3 7 1 8 5 13। इसी तरह जो ऊपरी सतह है, नहीं निचली सतह है, जो निचली सतह है, तो देखिए जो निचली सतह है यहाँ दिया है सतहों पर कुल संख्या 13 है। तो यहाँ देखिए 13 है। उसी तरह जो निचली सतह है, तो निचली सतह का योग कितना होगा? 3 4 7 6 13 2 15। तो इसका योग हो जाएगा 15। यहाँ ऊपरी सतह का योग 13 है तो निचली सतह का योग कितना है? 15 है। तो हमसे यही पूछा है कि जमीन को छूने वाली कुल सतहों पर संख्याओं का योग क्या होगा। तो जो जमीन पर छूने वाली है उसको निचली सतह कहेंगे, तो इसका योग 15 होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले निर्देश दिया गया है जो क्वेश्चन नंबर 30 से 32 तक के हैं। एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं और उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना है हमको। तो इसमें डाइस 1, डाइस 2 और डाइस 3 के जो होते हैं स्थितियां वो दी गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है, जो इसमें दिया है 3 के निचले सतह पर कौन सा प्रतीक है। तो इसमें सबसे पहले जो डाइस 1 है और डाइस 2 है इसमें हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए जो ए वाला प्रतीक है और ये दोनों कॉमन है। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह का जो प्रतीक है इसको हम लोग बना लेते हैं यहाँ। उसके बाद जो पहला चित्र है उसको हम लोग दाहिना तरीके से जाते हैं तो यहाँ जो ए वाला प्रतीक है वो आ जाएगा। उसके बाद जो 2 गोला है वो वाला आ जाएगा, 1 2। अब जो यह प्रतीक है इसके बाद इसको पहले हम बना लेंगे यहाँ। उसके बाद जो इसका जो दाहिना है उधर से हम लोग आएंगे तो ये वाला प्रतीक बनेगा। उसके बाद ये वाला प्रतीक बनेगा यहाँ। अब देखिए जो चित्र नंबर 3 दिया है इसके निचली सतह पर कौन सा प्रतीक होगा। तो देखिए ऑप्शन में दिया है, पहले ऑप्शन नंबर ए को देख लेते हैं। तो ए से हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, जो यह प्रतीक दिया है इसमें भी चित्र में दिया है। तो इसके जो चित्र है इसके निचली सतह पर पूछा है तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ये जो चित्र है यहाँ भी दिया है तो इसमें तो दे ही दिया है तो ये भी ऑप्शन नहीं सही होगा। और ऑप्शन नंबर डी देखिए, जो ए वाला प्रतीक बना है यह कहीं नहीं है तो इसलिए ये भी नहीं सही होगा। तो देखिए इसमें जो ए वाला प्रतीक है इसमें देखिए जो यहाँ वाला ए चिन्ह दिया है यहाँ दिया है तो इसके विपरीत ए वाला प्रतीक आ रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 31, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है प्रतीक, जो ऐसा प्रतीक है वाले सतह के विपरीत प्रतीक कौन सा है। तो ऊपर हम लोग सॉल्व किए हैं। तो देखिए जो ए वाला प्रतीक है ना, तो ए वाला प्रतीक यहाँ है, तो इसके विपरीत कौन सा प्रतीक है, ए वाला प्रतीक है। जो डबल गोला है वो वाला प्रतीक है। और ये तो मैंने बनाया था ऐसे ही, ये सभी मैंने बनाया था। तो देखिए इसके विपरीत ए वाला प्रतीक आ रहा है जो डबल गोला है, तो इसमें वही वाला हो जाएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे 32। इसमें दिया है प्रतीक जो त्रिभुज आकार का दिया है वो है वाले सतह के विपरीत प्रतीक कौन सा होगा। तो इसमें हम लोग सॉल्व किए हैं। देखिए ये जो है ना प्रतीक, यह त्रिभुज ही है, तो इसके विपरीत जो एक गोला दिया है वही सही हो जाएगा। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 33। इसमें दिया है एक पासा के 3 स्थितियां दिए गए हैं, उनके आधार पर पता करें कि दिए गए घन में संख्या 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। इसमें 2 के विपरीत बताना है। तो इस क्वेश्चन को मैं चित्र 1 और चित्र 2 नहीं 3 से हम लोग समझेंगे। इसमें देखिए इसमें दिया है 1 और इसमें भी 1 दिया है, इसमें दिया है 4 और यहाँ भी 4 दिया है। जब 2 कॉमन मिलते हैं तो जो ऑटोमेटिक इसमें रहता है ए वाला अंक और ए वाला अंक, यह एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ 2 के विपरीत 6 हो जाएगा। तो 2 के विपरीत कौन सा है पूछा है, तो 2 के विपरीत पूछा है तो 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 34। इसमें दिया है एक पासा के 3 अलग अलग स्थितियां को नीचे दिखाया गया है, तो 2 बिंदुओं के विपरीत कितने बिंदु हैं। तो इसमें देखिए चित्र 1, 2 और 3 दिया है। इसी चित्र से हमको समझना है कि 2 बिंदुओं के विपरीत कौन कितने बिंदु होंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग चित्र 1 और चित्र 2 से हम लोग समझेंगे। यहाँ दिया है 4 बिंदु, ऊपर ऊपरी जो सतह है यहाँ 4 बिंदु दिया है, यहाँ 2 बिंदु दिया है और यहाँ 6 बिंदु दिया है। और जो चित्र नंबर 2 में है ऊपर 1 बिंदु दिया है, यहाँ 6 बिंदु दिया है और यहाँ 5 बिंदु दिया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चित्र 1 और 2 में कॉमन कौन सा है। तो देखिए इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग 6 लिख लेंगे। उसके बाद 6 के हम लोग इधर चलते हैं, तो इधर के बाद अगला अंक कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है, तो यहाँ 5 लिख लेंगे। उसके बाद इसके अगला अंक कौन आएगा, 1, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग गलती कर दिए, हम लोग पहले इसको नहीं करेंगे, इसको करेंगे, 1 मिनट। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया हूँ। देखिए यहाँ 4 बिंदु है, यहाँ 2 बिंदु है, यहाँ 6 बिंदु है, यहाँ भी 6 बिंदु है, यहाँ 5 बिंदु है और यहाँ 1 बिंदु है। इसको भी मिटाना पड़ेगा। तो देखिए जो 6 है, 6 पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे। 6 तो इसमें कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। उसके बाद इधर जाएंगे तो इसके बाद 2 आएगा। उसके बाद इधर से इधर जाएंगे तो यहाँ 4 आएगा। उसके बाद जो दूसरा चित्र है, इस जो 6 है इसको यहाँ लिखेंगे। इसके दाएं साइड जाएंगे तो यहाँ 5 आएगा। उसके बाद इसके अगली संख्या को हम लेंगे तो यहाँ 1 आएगा। इसमें पूछा है 2 के विपरीत कौन सा होगा, तो देखिए 2 के विपरीत 5 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 35 है, सेम टू सेम जो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया है सेम टू सेम वैसे ही हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन जो दिया है सेम सेम ये भी वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है। तो जो 37 क्वेश्चन है इसको आप लोग देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए दिया है एक पासे की 6 सतहों पर अक्षर ए बी सी डी ई और एफ क्रमशः लिखे गए हैं। इस पासे को 3 बार फेंका गया है, 3 स्थितियां दी गई हैं। इसमें देखिए स्थिति 1, स्थिति 2 और स्थिति 3 दी गई हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा क्या है, ए के विपरीत क्या होगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी और डी। तो इसको देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यह अजीब थोड़ा क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन जो ऊपर हम लोग सॉल्व किए हैं क्वेश्चन सेम सेम वैसे ही ये भी सॉल्व होगा। तो देखिए चित्र जो 1 है और चित्र 3 है इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए कॉमन नंबर हम लोग ढूंढेंगे, इसमें भी सी है और इसमें भी सी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ सी लिख लेते हैं। उसके बाद पहले चित्र को हम देखते हैं, सी यहाँ है तो इसके दाहिने साइड कौन सा है, ए है, मतलब अगला अक्षर ए है। उसके बाद इसके अगला अक्षर कौन सा है, बी, तो यहाँ बी हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद जो चित्र 3 है इसको हम लोग यहाँ सी है तो सी पहले यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इसके अगला अक्षर कौन सा आएगा, ई, तो यहाँ ई लिख लेंगे। उसके बाद इसके अगला अक्षर कौन सा आएगा, डी,
तो यहाँ डी लिख लेंगे। अब इसमें पूछा क्या है, पूछा है ए के विपरीत क्या है। तो यहाँ देखिए ए यहाँ है, तो ए के विपरीत ई है। तो ई देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है 38, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है निम्नलिखित आकृतियों में एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां एक्स, वाई और जेड दी गई है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें देखिए जो आकृति है इसमें एक्स, वाई और जेड है, 3 आकृति दी गई हैं। और इसमें क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है स्थिति एक्स, जो एक्स स्थिति है में नीचे की ओर कौन सी संख्या निहित है। तो इसमें देखिए जो नीचे का अर्थ दिया गया है, मतलब ऊपर जो है 5 है, तो 5 के नीचे कौन सा अंक आएगा वह हमको बताना है। तो देखिए इसमें जो चित्र एक्स है और चित्र वाई है, इसको हम लेके सॉल्व करेंगे। तो एक्स और वाई में देखेंगे कौन सा नंबर कॉमन है, तो इसमें देखिए 4 है और इसमें भी 4 है। तो सबसे पहले जो एक्स है उसको हम लोग देखेंगे, तो एक्स में पहले 4 है, तो हम लोग यहाँ 4 लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग इधर चलते हैं 4 के, तो 4 के इधर चलेंगे तो अगला अंक आएगा 5, तो यहाँ 5 हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद इसके अगला अंक कौन सा आएगा 1, तो हम लोग यहाँ 1 लिख लेंगे। अब चित्र वाई में हम लोग लिखेंगे क्या 4, जो 4 है पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद 4 के हम लोग इधर चलते हैं, तो इधर से अगला अंक कौन सा आएगा 3, तो 3 हम लोग यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इधर कौन सा अंक आएगा 6, तो हम लोग 6 लिखते हैं। तो अब देखिए इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है नीचे की ओर कौन सी संख्या निहित है, जो x है x वाले चित्र में, तो यहाँ 5 दिया है, तो 5 के नीचे कौन सा अंक आएगा। इसमें देखिए 5 यहाँ है, तो 5 के नीचे कौन सा अंक आ रहा है 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। अब अगला स्थिति हम लोग देख लेते हैं, दूसरा दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। स्थिति y में नीचे की ओर कौन सी संख्या निहित है। तो देखिए यह चित्र y है, इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए जो y चित्र है इसमें 4 के हमको नीचे बताना है, 4 के नीचे कौन सा आएगा। तो इसमें देखिए हम लोग सॉल्व किए हैं, तो 4 5 1 3 6 है, तो इसमें जो मिसिंग रहता है उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो देखिए जो 4 है ना, तो 4 के नीचे यहाँ 3 नहीं 2 आएगा, 2 इसमें नहीं है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो 4 के नीचे 2 हो जाएगा, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी 2 वाला सही हो जाएगा। अब अगला है तीसरा क्वेश्चन कौन सा दिया है, कौन सी संख्या 6 के विपरीत है। तो इसमें हम लोग सॉल्व किए हैं, तो जो संख्या 1 है वह 6 के विपरीत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए दिया है वह सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन चौथा दिया है, इसमें देखिए स्थिति जेड में संख्या 6 और 5 के पीछे कौन सी संख्या छिपी हुई है। तो इसमें देखिए 5 और 6 के पीछे हमको बताना है। यहाँ देखिए हम लोग सॉल्व किए हैं 5 और यहाँ सॉल्व किए हैं 6, तो 5 के नीचे कौन सी संख्या है 3 और 6 के नीचे कौन सी संख्या है 1। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, आंसर हो जाएगा 3 और 1, तो जो ऑप्शन नंबर बी दिया है वह सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला है 5वां, स्थिति x में 5 से सटे छिपी संख्याओं में से कौन सी संख्या स्थिति z में 5 से सटे छिपी संख्याओं के समान है। तो इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं। तो इसमें देखिए जो x है और z है उसमें हम लोगों को चित्र में बताना है। तो देखिए इसमें 5 से सटे और छिपे हमको बताना है, ना इसमें पता चल पा रहा है ना इसमें पता चल पा रहा है, इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 5वां है इसका ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 39, इसमें दिया गया है एक घन के 6 अलग अलग प्रतीक हैं जो उसके 6 सतहों पर अंकित किए गए हैं। प्रतीक बिंदु वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, गुणा और तीर हैं। घन के 3 अलग अलग स्थितियों को चित्र एक्स, वाई और जेड में दिखाया गया है। तो देखिए इसमें एक्स वाला चित्र ए है, वाई वाला चित्र ए है और जेड वाला चित्र ए है। तो इसमें क्या करना है, इन चित्रों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो जो 1 नंबर का क्वेश्चन है उसको देखिए क्या कह रहा है, कौन सा प्रतीक बिंदु के विपरीत है। तो इसमें बताना है कि कौन सा प्रतीक जो बिंदु दिया है बिंदु ए वाला है इसके विपरीत है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है सेम मैं ऊपर बताया हूँ, सेम वैसे ही हो जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, अगर नहीं सॉल्व हो पाएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो इसको हम लोग छोड़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 40, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे।
एक पासे के दो चित्र नीचे दिए गए हैं। यदि एक बिंदु वाला सतह सबसे नीचे है तो ऊपरी सतह पर बिंदुओं की संख्या क्या है? मतलब हमको बताना है एक बिंदु वाला सतह सबसे नीचे है, मतलब जो एक है, एक वाला बिंदु, उसके विपरीत बताना है कि कौन सा अंक आएगा, मतलब कौन सा कितने बिंदु आएंगे, इसको हमको बताना है। तो इसमें देखिए चित्र 1 और चित्र में 2 में दिया है, इसमें 3 बिंदु है, यहाँ 5 बिंदु है और यहाँ 4 बिंदु है और यहाँ 6 बिंदु है, यहाँ 2 बिंदु है और यहाँ 3 बिंदु है। तो चित्र 1 और 2 में हम लोग कॉमन देखते हैं क्या है, 3 बिंदु और 3 बिंदु वाला कॉमन है। तो यहाँ हम लोग 3 बिंदु वाला 3 पहले लिखेंगे, उसके बाद 3 के बाद अगला अक्षर कौन आएगा? 5, तो यहाँ 5 हम लोग लिख लेंगे। उसके अगला अक्षर कौन सा आएगा? 4, तो यहाँ हम लोग 4 लिख लेते हैं। अब अगला चित्र है दूसरा में 3 यहाँ कॉमन है तो 3 यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद अगला अक्षर कौन सा है? 6, तो यहाँ 6 हो जाएगा। उसके अगला अक्षर कौन है? 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए मिसिंग क्या है? मिसिंग 1 है, तो हम लोग जो 1 है यहाँ हो जाएगा, इसको मिटा के हम लोग 3 के नीचे यहाँ 1 लिख लेते हैं, क्योंकि 3 के नीचे 1 ही आएगा। तो इसमें बताना है एक बिंदु वाला सतह सबसे नीचे है तो उसके ऊपर कौन सा होगा? तो देखिए 1 के ऊपर 3 होगा, तो जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 41। नीचे की तरफ संख्या क्या होगी अगर ऊपर की सतह पर 5 है? मतलब अगर 5 हो तो उसके नीचे कौन सी संख्या होगी, मतलब विपरीत कौन सा होगा? तो यहाँ चित्र 1 दिया है और चित्र 2 दिया है, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए चित्र 1 और 2 में कॉमन 2 है, तो पहले चित्र 1 को लिखते हैं, यहाँ 2, उसके बाद 4 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे, और जो चित्र 2 है इसमें पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद इधर हम लोग जाते हैं तो 6 लिखेंगे, इसके बाद इधर आते हैं तो हम लोग 3 लिखेंगे। अब इसमें मिसिंग क्या है? तो मिसिंग 5 है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो हमको बताना है 5 के ऊपरी सतह पर कौन सा होगा? तो देखिए 5 के ऊपरी सतह पर 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 42, इसको हम लोग देखते हैं। एक पासे को 2 बार घुमाया गया है और नीचे दी गई 2 स्थितियां प्राप्त हुई हैं। नीचे की सतह पर बिंदुओं की संख्या क्या होगी जब पासा स्थिति 1 में है? मतलब जो यह 2 बिंदु है इसके विपरीत हमको बताना है कि कौन सा बिंदु होगा, मतलब कितने बिंदु होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें देखिए कॉमन हम लोग ढूंढेंगे कौन सा है, तो जो यहाँ 2 बिंदु है और चित्र नंबर 2 में भी 2 बिंदु है, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ 2 बिंदु है, यहाँ 4 बिंदु है और यहाँ 3 बिंदु है। यहाँ भी 2 बिंदु है, यहाँ 1 बिंदु है और यहाँ 5 बिंदु है। तो चित्र 1 में जो कॉमन है 2, तो 2 को सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद इधर हम लोग चलते हैं, तो इधर से अगला अंक कौन सा आता है? तो 4 आएगा। उसके बाद इधर से अगला अंक कौन सा आएगा? 3, तो यहाँ 3 आएगा। अब दूसरा चित्र में हम लोग जो 2 कॉमन है इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इसके अगला अंक कौन सा आएगा? 1 आएगा, तो 1 यहाँ लिखेंगे। इसके बाद अगला अंक 5 आएगा, तो यहाँ 5 लिख लेंगे। तो देखिए जो 2 बिंदु है इसके विपरीत बताना है, तो देखिए इसमें मिसिंग क्या है? 2, 4, 3, तो 1, 5, तो देखिए इसमें 6 मिसिंग है, तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो 2 बिंदु के विपरीत हमको बताना है, तो इसमें देखिए जो ऑप्शन नंबर जो सी है 6 वही हो जाएगा। इसमें देखिए 2 के विपरीत 6 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 43। इसमें क्या दिया है? एक पासा के 2 चित्र दिखाए गए हैं, जब 4 सबसे नीचे है तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या होगी? तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 40 और 41 किए हैं सेम वैसे ही क्वेश्चन है, उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे 44। इसमें दिया गया है नीचे दिखाए गए चित्र में संख्या 3 के विपरीत क्या होगा, मतलब जो संख्या 3 है इसके विपरीत बताना है। दिए गए 2 स्थितियां एक ही पासे की हैं जिनकी प्रत्येक सतह पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखे हैं। तो देखिए सेम ये भी वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। अगला क्वेश्चन है 45। निम्नलिखित चित्र में एक पासा 1 से 6 बिंदु पर बिंदुओं का निरीक्षण करें। 4 बिंदु वाले सतह के विपरीत कितने बिंदु निहित होंगे? तो देखिए सेम ये भी वैसे ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन एक मैं फिर से बता देता हूँ। इसमें देखिए 1 बिंदु दिया है, यहाँ 2 बिंदु दिया है, यहाँ 5 बिंदु दिया है, यहाँ 1 बिंदु दिया है, यहाँ 5 बिंदु दिया है और यहाँ 4 बिंदु दिया है। तो इसमें देखिए ये चित्र 1 और 2 में हम लोग कॉमन सबसे पहले देखेंगे, तो यहाँ देखिए कॉमन 1 और 1 है, तो यहाँ सबसे पहले 1 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग इधर चलते हैं, घड़ी की दिशा में हमको चलना रहता है, तो यहाँ 2 आएगा।
अब 2 के बाद अगला कौन सा है 5, तो यहाँ 5 हम लोग लिखेंगे। उसका जो चित्र में 1 कॉमन है तो यहाँ 1 लिखेंगे। उसके बाद घड़ी की दिशा में हम लोग चलते हैं तो अगला अंक आएगा 5। लेकिन देखिए इसमें दोनों 5 हैं, मैं गलती कर दिया हूँ, इसको मिटा लेते हैं। इसमें देखिए 2 कॉमन नंबर है, मैं ध्यान नहीं दिया हूँ, गलती हो गया है। देखिए 5 भी कॉमन है और नहीं, थोड़ा सा इसमें 2 है, यहाँ 5 है और 1 है, तो देखिए यहाँ 1 है। तो 4 बिंदु अलग बताना है, मतलब 4 के विपरीत कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ 4 दिया है और यहाँ 1 नहीं 2 दिया है, तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है 5 5 है और 1 1 है। तो जो 2 बच रहा है और 4 बच रहा है तो एक दूसरे के विपरीत ही होंगे। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही हो जाएगा, हमको वो वाला सिस्टम नहीं करना पड़ेगा, वैसे ही सॉल्व हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं 46। एक पासा के 2 चित्र नीचे दिखाए गए हैं, तब निचली सतह पर कौन सी संख्या होगी यदि ऊपरी सतह पर 3 होगा। तो देखिए सेम सेम वैसे ही क्वेश्चन ये भी है, ये भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसको मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ। देखिए चित्र 1 और 2 में कॉमन कौन सा है 6, यहाँ भी 6 है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 6 लिख लेंगे। उसके बाद घड़ी की दिशा में हम लोग चलेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ 4 आ गया। उसके बाद 4 के बाद घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 5 आ रहा है, तो यहाँ 5 आएगा। और चित्र 2 में कौन सा कॉमन है 6 कॉमन है, तो अब 6 के बाद घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 1 आ रहा है, तो यहाँ 1 आएगा। उसके बाद यहाँ 3 आ रहा है, तो यहाँ 3 आएगा। तो देखिए मिसिंग नंबर कौन सा है 2 है, तो यहाँ हम लोग 2 लिख लेंगे। अब बताना है कि 3 के विपरीत कौन सा होगा, तो यहाँ देखिए 3 के विपरीत 5 आ रहा है, तो 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है, एक घन की 2 स्थितियों को नीचे दिखाया गया है, जब संख्या 4 सबसे नीचे होगी तो कौन संख्या सबसे ऊपर होगी। तो देखिए सेम सेम वैसे ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 48 दिया है, एक पासा के 2 चित्र नीचे दिखाए गए हैं, जब संख्या 1 ऊपर सबसे हो तो नीचे। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएगा, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं 49। इसको देखते हैं क्या दिया है। एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, यदि पासे की निचली सतह पर 3 है तो ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या है। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम सेम वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। मेरे हिसाब से जो 50 है ये भी सॉल्व हो जाएगा, ये भी सॉल्व हो जाएगा। 53 देख लेते हैं। एक ब्लॉक के 2 चित्रों को नीचे दिखाया गया है, जब 2 सबसे नीचे होती है तो कौन संख्या ऊपर होगी। तो सेम सेम ये भी सही हो जाए, मतलब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 56, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है एक पासा में ए बी सी और डी आसन्न सतहों पर एक दक्षिणावर्त क्रम में हैं और ऊपर हैं, और नीचे ई और एफ लिखे जाते हैं। जब सी सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे क्या होगा। जैसे देखिए ऊपर और नीचे ई और एफ लिखे जाते हैं, मतलब ई और एफ एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इसमें हमको इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि सी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए जो ए बी और सी और डी हैं, ये सभी एक साथ हैं, ए बी सी और डी ये सभी एक साथ हैं। और इसमें जो ई दिया है ई एफ के विपरीत है। तो इसमें देखिए कौन कौन सा एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं। तो देखिए जो बी है और सी और डी ये तीनों एक साथ हो सकते हैं, बी सी और डी। तो इसमें देखिए जो बी है और सी है और डी है, तो ये दोनों अलग अलग मतलब अगल बगल हैं, तो सी के विपरीत क्या होना चाहिए ए होना चाहिए, सी के विपरीत ए होना चाहिए। उसके बाद जो बी है, बी के विपरीत कौन सा होना चाहिए डी होना चाहिए, क्योंकि जो ए है ए बीच में है, तो इसके इस साइड बी हो सकता है और इस साइड डी हो सकता है। तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, जब सी सबसे ऊपर है तो सबसे नीचे क्या होगा। तो देखिए सी के विपरीत पूछा है तो सी के विपरीत ए आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 57, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है, तो देखिए इसमें दिया है घन की 6 सतहों में से प्रत्येक 1 से 6 तक के 6 अंकों में से एक दिखाती है। यह घन इसके 4 अलग अलग चित्रों 1 2 3 और 4 में दिखाया गया है। देखिए यहाँ चित्र 1 2 3 और 4 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है चित्र 2 और चित्र 3 यह जानने के लिए पर्याप्त है कि कौन सी सतह 6 के विपरीत है। मतलब इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा।
और वो भी चित्र नंबर 2 और 3 की सहायता से। जो चित्र नंबर 2 है और चित्र नंबर 3 है, इसकी सहायता से। तो देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले ढूंढेंगे कि कॉमन कौन सा नंबर है। तो इसमें देखिए कॉमन 4 यहाँ भी है और कॉमन 4 यहाँ भी है। तो सबसे पहले 4 हम लोग यहाँ लिखेंगे। उसके बाद जो 4 है इसके घड़ी के विपरीत दिशा में हम लोग जाएंगे, मतलब घड़ी की दिशा में जाएंगे। तो यहाँ देखिए 4 के बाद अगला अंक 1 आएगा। उसके बाद 1 के अगला अंक कौन सा आएगा? 1 के बाद अगला अंक 2 आएगा। उसके बाद अगला अंक चित्र 3 में कौन सा आएगा? 4। तो हम लोग यहाँ 4 लिखेंगे। तो इसके बाद घड़ी के दिशा में हम लोग जाएंगे तो अगला अंक 6 आएगा। उसके बाद 6 के बाद अगला अंक कौन सा आएगा? 5 आएगा। और देखिए इसमें मिसिंग नंबर कौन सा है? तो इसमें मिसिंग नंबर 3 है। तो जो यहाँ 4 है, ये जो 4 है उसको हम लोग मिटा के यहाँ 3 कर देंगे। तो देखिए 3 4 के विपरीत 3 होगा, 1 के विपरीत 6 होगा और 2 के विपरीत 5 होगा। तो इसमें दिया गया है कि 6 के विपरीत कौन सा होगा। तो इसमें देखिए 6 के विपरीत 1 होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन नहीं दिया गया है या दिया गया है। तो देखिए ये जो कथन के हिसाब से है, इसमें मैं ध्यान नहीं दिया हूँ। इसमें देखिए कथन के हिसाब से है। तो 6 के विपरीत मतलब चित्र 2 और 3 से हम लोग 6 के विपरीत है उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो कथन ये सही हो जाएगा, पहला कथन सही हो जाएगा। अब दूसरा कथन हम लोग देखते हैं। दूसरा कथन में क्या है? चित्र 2 और 3 यह जानने के लिए पर्याप्त है कि कौन सी सतह 4 के विपरीत है। तो हम लोग ऊपर हम लोग सॉल्व किए हैं। तो 4 के विपरीत हम लोग मतलब जानते हैं कि 4 के विपरीत 3 होगा। तो इसमें देखिए यह भी सही हो जाएगा। जो कथन 2 दिया है वो भी सही हो जाएगा। अब देखिए कथन 3 में क्या दिया है? चित्र 1 और चित्र 4 यह जानने के लिए पर्याप्त है कि कौन सी सतह 3 के विपरीत होगा। तो जो चित्र 1 है और 4 है इसकी सहायता से हम लोग देखेंगे कि 3 के विपरीत हम लोग पता कर पाते हैं या नहीं। तो देखिए इसमें कॉमन नंबर क्या क्या दिया है? 2 दिया है और 6 दिया है। 6 और 2। तो देखिए यहाँ 3 के विपरीत क्या आएगा? 3 के विपरीत यहाँ 4 आएगा। तो यह भी सही है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर जो डी दिया है 1 2 3 यह सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 58 है इससे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरा आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को आप लोग सभी जितने आपकी दोस्त भाई बहन हैं उन सभी को आप लोग शेयर कर दीजिए और लाइक करने को कहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।